जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग मुझे लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्यनेम जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरु जी के मंत्र जाप से हमारे घर की, हमारे अंदर की नेगेटिविटी बहुत हद तक दूर होती है संगत जी, बहुत हद तक। क्योंकि गुरु जी का मंत्र जाप में संगत जी मतलब एक ऐसी पावर है जो हमें हमेशा पॉजिटिव रखती है, पॉजिटिव बनाए रखती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने घर में सुबह और शाम, दिन में 2 टाइम तो अपने गुरु जी का मंत्र जाप जरूर चलाएं और सुने। नहीं तो अपने मन में बोलें, नहीं तो संगत जी 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम, जब आप खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, 10 मिनट फ्री हैं, तो गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मैं अपने दूसरे सत्संग में अपने बारे में आपको शुरू से बताऊंगी। गुरु जी बोलते हैं ना कि शुरू तो दसी। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी की भक्त रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब भी शिव मंदिर जाया करती थी और शिव जी भगवान जी की बहुत ज़्यादा संगत जी मैं पूजा किया करती थी। हमारे घर में सभी संगत जी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, हम सब यानी कि गुरु जी, हम सब शिव जी के भक्त रहे हैं, अभी भी हैं। पहले ज़्यादा जाते थे बचपन में। संगत जी, बचपन से हमने इतने दुख देखे ना, इतने दुख, कि अगर मैं आपके सत्संग में बताऊं तो संगत जी पूरा दिन ही निकल जाएगा बताते बताते। बस मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यही बताना चाहती हूँ कि संगत जी, बचपन में हम पूजा पाठ तो बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान था हमारा भगवान की भक्ति में भी, और हमारा भी ध्यान था और पापा का भी ध्यान था। हम कीर्तन वगैरह भी करते थे, मंदिर भी जाते थे। पापा भी बहुत कीर्तन करते थे संगत जी, हम भी बहुत कीर्तन में जाते थे, ढोलकी बजाते थे, नाचते थे, गाते थे, सब कुछ करते थे। पर संगत जी, पता नहीं क्या भगवान जी ने गुरु जी भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे थे, कि पता नहीं हमारे कर्म इतने गंदे हैं कि हमें बचपन से तो संगत जी वो सुख देखा ही नहीं है। बचपन में हम सारे 5 बहन भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं, 3 हम सिस्टर्स हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, तो 2 मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं। तो संगत जी, हम ऐसी कॉलोनी में रहते थे जहाँ लोग टोने टोटके ज़्यादा करते थे। तो हमें ना संगत जी देख कर के कोई राजी नहीं था कि ये लोग खुश क्यों हैं, मतलब ये लोग पढ़ लिख क्यों रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं,
क्यों ये अच्छा खा रहे हैं, क्यों ये मतलब नहीं, हम ना कुछ अच्छा काम करते थे ना संगत जी, तो कोई भी देख के हमें राजी ही नहीं था। कोई भी रिश्तेदार भी हमें देखे तो वो खुश नहीं होते थे, बल्कि वो लोगों संगत जी लोगों के रिश्तेदार इतने अच्छे होते हैं कि उनके मतलब उनके रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं। हमारे रिश्तेदार संगत जी मतलब अगर हमें देखकर कोई पसंद ही नहीं करता था, जबकि हमने कभी किसी को संगत जी कुछ नहीं कहा, हम कभी भी किसी को कुछ नहीं कहते थे। मेरे पापा भी कभी संगत जी किसी को कुछ नहीं कहते थे, वो अपनी भक्ति में लगे रहते थे। हम भी किसी से कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी संगत जी लोग ना हम पे टोने टोटके करते रहते थे। संगत जी हमारे बचपन से ही गुरुजी ने हमारा साथ दिया है। हमें नहीं पता कि गुरुजी हमारे कितने कर्मों को मतलब कितने टाइम से हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हमें उन कर्मों से बचा रहे हैं, और कब से हम उनके साथ जुड़े हैं। गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा है। संगत जी अभी 2023 में ही पता चला है कि गुरुजी ने तो बचपन से ही मेरी हेल्प की है, हर एक गंदी बुरी नज़र से बचाया है, गंदे लोगों से बचाया है। संगत जी मेरी सिस्टर को टाइफाइड हो गया था 10वीं क्लास में, तो उसके कानों से संगत जी सुनता नहीं है, और उसकी 2 शादी हुई हैं। तो संगत जी वो भी अभी मेरे माँ बाप के घर में ही रहती है, वो भी बहुत दुखी है, वो खुश नहीं है। मेरी सिस्टर भी, और एक संगत जी एक और सिस्टर की शादी मेरी शादी के बाद हुई थी। मैं सबसे छोटी थी, मेरी शादी पहले हो गई थी। मेरे 5 बहनों भाइयों में संगत जी मेरी सिस्टर की शादी बाद में हुई है। मतलब पता नहीं क्या भगवान जी चाहते थे, क्या चक्कर था, क्या चाहते थे भगवान, मुझे नहीं पता। संगत जी लोगों ने इतना वो किया ना हमारे ऊपर टोने टोट के, हम लोग हमेशा ही इस चीज़ से परेशान रहे हैं। मेरा भाई भी बीमार रहता था, पापा मम्मी सब बीमार रहते थे, और घर में संगत जी ऐसे ठीक से कोई पढ़ाई नहीं कर पाता था। सब मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। संगत जी इतने परेशान रहे हैं। फिर 2007 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी संगत जी मैं सोचती थी कि चलो यहाँ से निकलूँगी तो चलो कुछ शांति मिलेगी, कुछ सही होगा, मुझे थोड़ा मतलब जीवन अच्छा मेरा कटेगा। पर नहीं संगत जी, पता नहीं कौन से गंदे कर्म थे मेरे, किसी ने क्या मेरे ऊपर किया था, हमारे परिवार पर, तो कोई देखकर राजी नहीं था। मेरी एक संगत जी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी संगत जी मुझे पसंद नहीं किया करती थी। तो संगत जी उसको संगत जी ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी शादी मेरे से पहले कैसे हो गई। वो भी चाहती थी कि मतलब कि पता नहीं इसको क्या लगा, वो यही सोचती थी कि इसकी शादी मुझसे पहले क्यों हो गई। शादी में ऐसे बोल बोल कर रोई अपनी मम्मी के पास। संगत जी मेरे को वो चीज़ बाद में पता चली, और मेरे को बहुत फील हुआ कि मेरी एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, उसने ऐसे शब्द कहे हैं जो आज तक संगत जी मैं उससे बात नहीं करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि उसको यानी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी शादी पहले की हो गई। उससे तो संगत जी उसके बाद शादी हो गई उसकी, या तो उसके बाद मैं ससुराल में, मैं शहर में रहती थी चंडीगढ़, तो शादी में संगत जी मेरी गांव में हो गई। तो पापा ने संगत जी नौकरी लगी थी, तो पापा ने सोचा कि चलो अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता मिल गया तो चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, तो बेटा तो करा ले। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी मेरे को ये था कि मैं मम्मी पापा की ही रजा में चलूँगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँगी सब चीज़ों को, और या तो भगवान जी करवा देंगे एडजस्ट, गुरु जी करवा देंगे, शिव जी करवा देंगे एडजस्ट मेरा। तो संगत जी मैंने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि हाँ मैं एडजस्ट कर लूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, कोई ऐसा काम ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं किया था। ना मैंने अपनी सिस्टर में सबसे छोटी थी,
तो मतलब मैंने कभी इतना काम नहीं किया। और 2 साल तो जब मैं संगत जी, जब मैं कुंवारी थी तो मैं बीमार भी रही हूँ। मेरी टांग में फोड़ा हो गया था, इसकी वजह से संगत जी 10th क्लास में थी उस टाइम पर। तो 2 साल पढ़ाई में भी संगत जी मैं नहीं की थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो चलो जैसे तैसे करके संगत जी मैंने कर ली पढ़ाई। तो शादी के बाद भी संगत जी मैं बहुत दुखी ही रही। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी कि ये एक शहर की है, और मेरी ननद भी थी, मेरे 2 देवर भी थे। संगत जी मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। उनको ये लगता था कि ये इसको लेकर के शहर ना चले जाए, तो वो भी टोना टोट के करते रहते थे मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड पर और मुझ पर। और अभी शादी के बाद संगत जी जैसे कि एक साथ के साथ जैसे रह जाती ना प्रेगनेंसी। सॉरी संगत जी, मैं नर्वस हो रही हूँ थोड़ा सा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। जैसे कि संगत जी मेरा अबॉर्शन हो गया, पहला अबॉर्शन हो गया मेरा, इस वजह से कि मैं काम ज़्यादा करती थी, मेरे से वो बहुत काम कराते थे, कभी उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। उसके बाद फिर संगत जी दोबारा से जब मैं पहले कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने दवाई वगैरह खाई, तो उसके बाद मेरे को बेटी हुई। तब मेरी सास ने संगत जी मुझे बहुत परेशान किया। नहीं, मेरे सास ससुर मतलब ऐसा कि मैं शरीर में, तू बहुत हेल्दी है, मतलब तेरा शरीर बहुत भारी है, यानी कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कर तो सकते हैं, वो थोड़ा आलस से ज़्यादा करते हैं। पूरी फैमिली ने संगत जी तो आलसी हैं थोड़े, मतलब आलसी स्वभाव के हैं, कोई काम नहीं करते, कोई काम करके राजी नहीं है संगत जी। सब सोने में ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मतलब कि सारा काम उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया। मेरे को पता है कि उनको पता है कि मेरे पास एक बच्चा है, उसको कैसे रखा है, कैसे मैंने उसको पाला है। फिर संगत जी साथ के साथ मेरी लड़की साल की हुई थी, फिर गुरुजी की कृपा जल्दी हो गई तो मेरे को एक बेटा भी हो गया। तो अभी मेरी गुड़िया संगत जी साल की थी तो मेरे को बेटा हो गया। तो तब भी संगत जी मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, फिर मतलब मेरे को कुछ खाने को नहीं देते थे। और संगत जी भैंसों के काम वगैरह में गोबर लेकर आना लेकर जाना, तो संगत जी बहुत दूर लेकर जाती थी, वहाँ घेर कर आना, उपले वगैरह बनाने। संगत जी जैसे मतलब बनाते ना जैसे गाँव में, वो सब मैंने कराया है, किया है। और संगत जी मतलब शादी के बाद भी जीवन इतना गंदा, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बुरा कटा है ना मेरा कि मेरे को बता नहीं सकते संगत जी। ऊपर से मेरे हस्बैंड का भी किसी और लेडीज़ के साथ भी अफेयर चल रहा था, तो उन्होंने इस भी संगत जी मुझे अब प्यार नहीं किया। शादी पता नहीं उन्होंने मुझसे क्यों कर ली। तो संगत जी 10 साल बाद मैं फिर से मैं फिर श्री भगवान जैसे मेरी कृपा हुई, तो 10 साल बाद उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड के दिल में थोड़ा सा डाला कि नहीं, अब भाई बहुत दुखी है, इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ। तो संगत जी हम पंचकुला आ गए यहाँ से, गांव से। और क्योंकि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला था कि जब मेरी मम्मी से कोई काम नहीं होता, जब मेरे दूसरे भाई की शादी हो जाएगी ना, तब तेरे को लेकर जाऊंगा, तो गांव से बाहर ले चलेगा। तो को मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। तब मेरे देवर की शादी हो गई, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पर ले आए शहर में। पर ना उसके बाद भी ना संगत जी मैं दुखी ही रही हूँ, मतलब इतना परेशान इनका अफेयर रहे हैं दूसरी लेडीज़ के साथ। तो मैं संगत जी इस कारण में ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, और टेंशन में रहने के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं हर टाइम रोती रहती थी, मैं बच्चों को भी मारती रहती थी
कि मतलब कि ना मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आता था ना, मैंने अपने आप को मारने की कितनी बार कोशिश की है। तो संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना मैं अपने आप से कि मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या करूं। हर टाइम लड़ाई झगड़े, हर टाइम कलेश ही रहना। जो गांव से जब भी फ़ोन आते थे सास के, संगत जी तब भी मतलब घर में कलेश हो जाना। मेरे बारे में संगत जी वो हर दम झूठा बोलते रहते थे। वो कहते रहते थे मेरे हस्बैंड तो संगत जी मेरी सुनते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं सुनते, ना अभी सुनते हैं ना सुनते थे और ना मेरे को लगता है कि सुनेंगे। और उनको अपनी मम्मी पर ही विश्वास है, मुझ पर तो कभी संगत जी उन्होंने यकीन किया ही नहीं है। हर एक चीज़ की जिम्मेवारी मेरी थी, मतलब घर का राशन पानी भी संगत जी मैं ही लेकर आती थी, बच्चों को ही मैंने भी देखना, घर का सारा काम भी मैंने ही करना, यानी इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है ना संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। इधर बच्चे भी ना संगत जी हमारी लड़ाई झगड़े को देखकर तो बच्चे भी ऐसे ही हो गए थे, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन संगत जी मैं तो पूरी तरह इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी अब 2023 में अगस्त के महीने में गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो मुझे संगत जी मेरी सिस्टर ने बताया था, जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, जब हमारा बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था तब संगत जी मैंने डिवोर्स तक का भी सोच लिया था कि अब बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है कि मैं तो रह ही नहीं सकती इस आदमी के साथ, क्योंकि तो मेरी सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने तो बस संगत जी 15-16 साल ना अपने वेस्ट ही कर लिए हैं, अब मैं इसको छोड़ दूंगी, मैंने नहीं रहना अब इस आदमी के साथ। संगत जी तो इसके चलते चलते मैंने अपने पापा को भी बुला लिया था। मैंने बोला कि पापा मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मेरा तो डिवोर्स करवा दो इसके साथ, आगे की ज़िंदगी कैसे निकालूंगी मैंने बोला कि मेरे को तो खर्चा खुर्चा दिलवा दो, मैं तो छोड़ दूंगी, मैंने नहीं रहना इनके साथ। तो संगत जी उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि चलो कोई नहीं बेटा छोड़, मेरे को समझाकर संगत जी चले जाते। पहले भी ऐसे ही करते थे और मैं इतना रोई मैं। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था तो फिर उसने मुझे बोला कि तू गुरुजी से बात कर, गुरुजी से बात किया कर, तो गुरुजी तेरी सारी समस्या का हल है ना वो गुरुजी ही करेंगे। तो मैंने बोला गुरुजी मतलब कौन गुरुजी, मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे संगत जी। तो उसने मुझे संगत जी लिंक भेजा तो मैंने संगत जी सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने तो उसके बाद मतलब संगत जी स्टार्टिंग में तो कुछ जल्दी से ठीक नहीं हुआ, तो संगत जी अब मेरा पहले से थोड़ा सा मुझे ना रिलीफ मिला है। मतलब कि थोड़ा सा मेरे घर में झगड़ा होता है ना, तो मेरे को कुछ कहता है ना संगत जी, मैं गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी देखो मैं आपकी बेटी हूँ, आप संभालो। गुरुजी मैं बचपन से देख रहे हो अब मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप मुझे संभालो गुरुजी, प्लीज़ संभालो मुझे बस। तो मैं गुरुजी से संगत जी बहुत अब गुरुजी को बोल देती हूँ, अब मैं किसी और को कुछ नहीं कहती हूँ और बच्चों को भी मैं कुछ नहीं कहती, बस मैं जाप सुनती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ पूरा दिन। जब भी मेरे पास संगत जी सत्संग आता है तो मैं सुनती हूँ, यूट्यूब खोलती हूँ, सत्संग आता है तो मैं काम करती हूँ तो संगत जी तब भी सत्संग सुनती हूँ। जाप चलता रहता है, जाप चलाकर रखती हूँ, सुबह शाम दोपहर जब भी मेरा दिल करता है, जब भी मेरा मन करता है संगत जी, कोई भी चीज़ की वीडियो नहीं देखती, कोई भी नहीं देखती, मैं सिर्फ ओनली सत्संग और जाप ही सुनती हूँ। मैं अपनी बहन से ना, अपनी सिस्टर से मैं बातें शेयर करती रहती हूँ, तो वो मुझसे कर लेती है, मैं उससे कर लेती हूँ। तो मुझसे कहती है कि आज सत्संग आया था, तो आज ये सत्संग आया था मेरे पास,
तो मैंने इतनी कृपा गुरुजी ने मुझ पर कर दी है ना संगत जी, इतनी कृपा मुझे मिली है ना। गुरुजी ने मेरे सपने में आकर भी दर्शन दिए हैं और बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। हर संगत जी एक नई रोशनी दिखाई है गुरुजी ने, और ओम के दर्शन भी दिए हैं। रोटी प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में भी संगत जी ने, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और संगत जी, अब मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मेरे हस्बैंड जैसे ड्रिंक वगैरह बहुत करते हैं, तो एक बार उनके साथ कुछ ऑफिस में कुछ मिलकर ऐसा संगत जी कुछ ऐसे फाइल मतलब फाइल के रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ था, कोई बात हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या था। ना ही संगत जी मैं उनसे कुछ ज़्यादा बात पूछती हूँ कि क्या बात है, क्यों परेशान है। बस वो थोड़े परेशान से थे, तो वैसे ही मैंने हल्का सा पूछ लिया कि आपको क्या परेशानी है आपको। तो बोलते तेरे को क्या मतलब है। मैंने कहा नहीं फिर भी बता दो आप। तो कहते बस कोई है, टेंशन है, बस मैं तेरे को नहीं बता सकता। तो संगत जी उन्होंने उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बोला चल ठीक है, आपकी टेंशन है, आप देखो अपना। तो आप ऐसा, मैंने फिर उसको बोला कि मैंने कहा आपकी परेशानी है ना, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे पास गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप था संगत जी गुरुजी का। तो वो पूर्णमासी के सत्संग होता है ना संगत जी, तो मैं हमेशा जाती हूँ हर महीने। मतलब संगत जी यहाँ पे ही होते हैं रेड बिशॉप में, तो मैं मतलब हर पंचकुला में तो मैं हर सत्संग अटेंड करती हूँ गुरुजी का। तो वहाँ पर ना मेरे को संगत जी गुरुजी का मेरे को स्वरूप ब्लेस हुआ था, पॉकेट स्वरूप भी मिला है संगत जी, मुझे ब्लेस हुए हैं, और ब्रेसलेट स्वरूप भी मिले हैं मुझे। गुरुजी ने संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो अपने स्वरूप भी दिए हैं गुरुजी ने मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था, क्योंकि चलो कभी ना कभी तो वो लेंगे ही, मैं ले लेती हूँ। तो मैंने उनके लिए संगत जी एक पॉकेट स्वरूप ले लिया था, तो मैंने अपने मंदिर में रख दिया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने वैसे ना उनको ज़बरदस्ती, वैसे वो चल ही रही है ज़बरदस्ती, मैंने कहा चल मतलब देख, मैं कह रही तो देखी जाएगी। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि चलो उनको बोल देती हूँ, मैंने कहा उनके पॉकेट में डाल लो। तो संगत जी मैंने कहा उनको बोला कि देख लो थोड़ा सा, क्या पता गुरुजी आप पर कृपा कर दें आपके ऊपर। तो फिर उन्होंने संगत जी डाल दिया उन्होंने पॉकेट में। तो उन्होंने मना नहीं किया मुझे कि नहीं डालना या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं। मैं बहुत हैरान संगत जी, मैंने डाल दिया उनकी पॉकेट में। तो अब ना उन्होंने, अब तक उन्होंने संगत जी मेरे साथ ही चमत्कार हुए हैं कि तब से उन्होंने ना, मतलब मेरे महीना ही हो गया है ना, तो तब से संगत जी वो पॉकेट स्वरूप साथ ही रखा हुआ है। उनको कुछ ना लगा होगा कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाया होगा उनको। तो गुरुजी को ना, उनको ना संगत जी मेरे को वो दिखाते नहीं हैं कि वो गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि वो थोड़े से बनते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं कि वो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। पर ना संगत जी वो ना जब भी कपड़े चेंज करते हैं ना, तो अपना वो स्वरूप अपने माथे से लगाते हैं और अपने पॉकेट में रख लेते हैं पॉकेट स्वरूप को। मैं कहती हूँ चलो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, इतनी कृपा की है आपने एक नास्तिक बंदे को, मतलब कि आपने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे रहे हो आप उसको। आप तो थोड़ा सा संगत जी मतलब मैं गुरुजी को बोलती थी कि थोड़ा सा इनको देख रहे हो, इनका दिमाग अपने आप सेट करोगे आप, मैंने तो आप पे छोड़ दिया है सब कुछ। तो ये देख कर संगत जी मैं बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुशी मिल रही थी मुझे कि मतलब बहुत ज़्यादा, कि 1 महीने से गुरुजी इनके साथ घूम रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं तो गुरुजी इनके साथ जाते हैं। तो फिर इन्होंने ना एक दिन ना संगत जी वैसे ही बोल दिया कि कहते
बड़ी गुरु गुरु करती रहती है। सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड थोड़े से ऐसे ही कहते हैं, बोलते हैं। तो कहते संगत जी उनके ना थोड़े से हेल्थी हैं, शरीर थोड़े मोटा शरीर है, थोड़े मोटे हैं, मतलब वजन उनका ज़्यादा ही है। तो मेरे को कहते हैं अगर तेरे गुरु में ज़्यादा है ना तो मेरा मेरे को ना वेट लूज़ करना है, मैं तो पतला कर देंगे तो मैं मानूंगा कि तेरे गुरुजी हैं, वो तेरे गुरुजी को तब मानूंगा। मैंने कहा गुरुजी ना सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको गुरुजी जो है आपको पतला भी कर देंगे, ठीक है ना। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गुरुजी को चैलेंज ना करो। गुरुजी ना आपको मतलब उनको मजाक में संगत जी मजाक में बोल दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो फिर ना अब ना संगत जी गुरुजी ने ना इनके मन में ना अब डाइट के लिए, मतलब आप अपनी डाइट कर रहे हैं, डाइट के लिए इनके मन में डाला है। तो संगत जी इनका 1 हफ्ते में इनका 5-6 किलो से ज़्यादा वेट कम हो गया है। और तो ये तो बहुत खुश हैं कि मतलब इतना वज़न जो है वो कम हो गया है, मतलब अपने आप उनका कम हो गई। अपने आप तो क्या ही डाइटिंग कर रहे हैं थोड़ा, यानी अपने पर ध्यान दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने अंदर डाला ना तो थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर, तो संगत जी उसके बाद अपने ऊपर ध्यान देते हैं। पहले ड्रिंक ज़्यादा करते थे तो गुरुजी ने संगत जी वो अब कम करा दिए, अब थोड़ा कम करते हैं, ये भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, गुरुजी भी इनके साथ साथ चल रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी अपने आप इनको सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी बस यही विनती है मेरी आपसे कि आप मेरे लिए थोड़ा गुरुजी से प्रार्थना करना कि गुरुजी मेरे घर में सब कुछ ठीक कर दें। मैं भी बीमारियों से बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरे शरीर में गांठें सी हो रही हैं, पूरे शरीर में संगत जी गांठों की प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे अल्सर की प्रॉब्लम भी है, और मेरे को अल्सर भी है, यानी कि मुझे 4-5 साल से मुझे अल्सर हो रहा है, और मैं दवाइयाँ उसकी खाती हूँ। और मैं बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए संगत जी, वहाँ से मुझे गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं ले रही हूँ, गुरुजी करेंगे तब ना संगत जी, ठीक करेंगे, गुरुजी पर छोड़ रखा है सब कुछ। और संगत जी मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, मेरे बार बार सिर में दर्द हो जाता है, जब मैं डिप्रेशन भी हो जाता है मुझे, पर चलो गुरुजी ने मुझे संभाल लिया है, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी गुरुजी पर छोड़ रखा है सब कुछ मैंने। बस संगत जी मेरे को लगता है सत्संग ज़्यादा लंबा हो गया है, शायद मेरे को लगता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता चलता कुछ कि मैंने क्या बोल दिया है, क्या कहा है, और मुझे नहीं पता। गुरुजी जैसा आपने मुझसे बुलवाया है मैंने तो वही बोला है। गुरुजी मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी
हमारी एक आंटी जी हैं, उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया, तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। हमारी जर्नी भी गुरुजी से तभी शुरू हुई थी। संगत जी, मैं उस टाइम अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया था। बस गुरुजी का संगत जी मन ही मन में ध्यान करना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रहना, फिर यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनना, और पता नहीं कैसे जो मेरे मन में चल रहा होता था ना संगत जी, बस वही कुछ मेरे को सत्संग में सुनने को मिलता था। तो बस संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती रही थी। फिर मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान ना संगत जी, सैलरी पैकेज अच्छा था और काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। परेशान हो चुकी थी, सोच रही थी कि मैं यहाँ से अब जॉब को कैसे छोड़ूं। मैंने जॉब पर जाने को संगत जी मेरे को मन ही नहीं करता था। मैंने गुरुजी का स्वरूप के सामने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लो कि क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसी मंथ 27 को 27 और 7 गुरुजी का संगत जी लकी नंबर है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बस वो तो मेरी संगत जी सीनियर मैडम है, बस वो वॉशरूम गई थी, उससे पहले सब कुछ ठीक था। उनके आने के 5 मिनट बाद मैं वॉशरूम जा रही थी। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ी, वहाँ मुझे वो बहुत अच्छी खुशबू आई और मैंने कहा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। सो संगत जी मैं सीढ़ी चढ़ी और मुझे लगा कोई खुशबू नहीं। मैंने सोचा शायद ऊपर से आ रही होगी, ऊपर भी कोई खुशबू नहीं थी संगत जी। फिर मैं नीचे आई तो कोई खुशबू नहीं आई, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। 2-3 मिनट के बाद मैडम अपने आप मुझसे लड़ाई करने के लिए आ गई, बिना किसी बात के संगत जी। मुझे भी जॉब छोड़ने का चांस मिल गया, मुझे मौका मिल गया कि मैं अब कह सकती हूँ कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। तो संगत जी और मैडम की लड़ाई हुई और मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और मैं घर चली गई। उसके एक दिन पहले ही इंटरव्यू देकर आई थी, तो बस मैंने तो जॉब पर जाने से मना कर दिया और मेरे पास एक तारीख से ज्वाइनिंग के लिए कॉल भी आ गई। बस फिर मैं सोचूं वो खुशबू और किसी की नहीं, मेरे गुरुजी की थी। वो वहाँ आए थे क्योंकि वो खुशबू कभी संगत जी मैंने महसूस नहीं की थी। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और न्यू जॉब का न्यू सैलरी पैकेज भी अब ठीक लग गया है, जॉब भी बहुत अच्छी है। बस गुरुजी के ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग मुझे लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।